तो नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं मूल अधिकार तथा मूल अधिकार भारत के कौन से भाग में, कौन से अनुच्छेद में और इनको भारत के संविधान में कहाँ से लेकर जोड़े गए हैं तथा भारत के अंदर जो मूल अधिकारों से संबंधित जो भी संविधान संशोधन है उनके बारे में आज हम पढ़ने वाले। और भारतीय संविधान के अंदर कितने मूल अधिकार हैं तथा कौन से मूल अधिकारों को हटा दिया गया है, इनके बारे में आज पढ़ने वाले हैं। तो हम देखते हैं अभी मूल अधिकार क्या है तथा हम पहले से इसी बात पर चर्चा करते हुए मूल अधिकार क्या है। तो मूल अधिकार किसे कहते हैं? तो मूल अधिकार व्यक्ति के वे हक, मांगे या दावे हैं जिनके कारण व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता है। यानी कि आपको अगर क्वेश्चन में कभी भी पूछ ले कि भाई मूल अधिकार किसे कहते हैं, तो ये परिभाषा आपको अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए। भाई मूल अधिकार व्यक्ति के हक, मांगे या दावे हैं जिनके कारण व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता है। और मूल अधिकार भारत के भाग, यानी कि भारत की जो संविधान है उसके भाग 3 के अंदर है। अनुच्छेद 12 से 35 तक है और 17 देश, यानी कि इन मूल अधिकारों को कौन से देश के संविधान से लिए गए हैं? तो इनको अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और भारत में 17, यानी भारत के अंदर इनको कहाँ से स्त्रोत किए गए, यानी कि इनको कहाँ से उठाकर संविधान के अंदर लिया गया है, यानी किसी कहने पर? तो नेहरू रिपोर्ट के आदेश पर इनको भारतीय संविधान के अंदर जोड़ा गया है। प्रकृति कैसी है? प्रकृति इनकी सकारात्मक और नकारात्मक है। अर्थात यानी कि जो मूल अधिकार का हनन होता है तो हम सर्वोच्च न्यायालय का शरण ले सकते हैं। अर्थात हम इनके विरुद्ध न्यायालय में जाकर हम केस कर सकते हैं कि भाई हमारे जो मूल अधिकार है उनका हनन हो रहा है, तो हम न्यायालय की शरण ले सकते हैं। और दावे की प्रकृति सामाजिक है। और मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? तो मूल अधिकारों की संख्या 6 है। मूल अधिकारों के उपनाम, यानी कि मूल अधिकारों को और किन किन नामों से जाना जाता है? तो मूल अधिकारों को और निम्न नामों से जाना जाता है। तो पहला है भारत का अधिकार पत्र, दूसरा है भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा, तीसरा है भारतीय लोकतंत्र का आधार स्तंभ और चौथा नाम है जो बिल ऑफ राइट्स, यानी कि ये रूसी क्रांति के कारण इसे बिल ऑफ राइट भी कहा जाता है। तो इसे 4 नामों से, यानी 4 उपनामों से जाना जाता है। किनको? तो मूल अधिकार को 4 उपनामों से भी जाना जाता है। उद्देश्य, यानी कि जो मूल अधिकार को है वो उद्देश्य क्या है, इनका मुख्य क्या उद्देश्य है? तो इनका मुख्य उद्देश्य है कि लोकतंत्रात्मक राज्य, यानी कि लोकतंत्रात्मक राज्य की स्थापना करना और राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना। यानी कि अगर क्वेश्चन में कहीं भी पूछ ले कि भाई लोकतंत्र का उद्देश्य क्या है, तो लोकतंत्रात्मक राज्य या राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना है, ये इनका मुख्य उद्देश्य है। में आपातकाल में सबसे पहले निलंबित होने वाला अनुच्छेद कौन सा? यानी कि राष्ट्रपति शासन हो गया या राज्य के अंदर जो संवैधानिक विफलता, यानी संवैधानिक तंत्र की विफलता के कारण जो अनुच्छेद 356 के तहत जो आपातकाल लगाया जाता है उनके अंदर, यानी कि जो आपातकाल में सबसे पहले निलंबित होने वाला अनुच्छेद कौन सा है, ये क्वेश्चन पूछा गया है बहुत सी परीक्षाओं के अंदर। तो अनुच्छेद 19, यानी कि आपातकाल के समय सबसे पहले निलंबित अनुच्छेद 19 होता है। ठीक है। और अनुच्छेद 20 और 21, यानी कि 20 और 21 जो आपातकाल के समय भी निलंबित नहीं होते हैं। और मूल अधिकार वाद योग्य हैं, यानी कि मूल अधिकार जो वाद योग्य, अगर उनका हनन होता है तो हम उनके मतलब कि हनन होने का कारण पूछ सकते हैं और उनके बारे में कि भी हम हमारे मूल अधिकारों का हनन हुआ है, इसके लिए हम न्यायालय की शरण ले सकते हैं। भाग 3 को अम्बेडकर ने संविधान का सर्वाधिक प्रकाशमान एवं अलौकिकता वाला भाग बताया है। यानी कि जो अम्बेडकर हैं उन्होंने भाग 3 को संविधान का प्रकाशमान एवं अलौकिकता वाला भाग बताया है। मूल अधिकार, यानी कि मूल अधिकारों के प्रमुख अनुच्छेद, यानी मूल अधिकार कौन कौन से अनुच्छेद में है और मूल अधिकार कितने हैं? तो मूल अधिकार, समानता का मूल अधिकार, समानता का मूल अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक है। और शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 के अंदर है। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक है। और संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार ये 29 से 30 तक है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये 32 के अंदर है। अर्थात जो 31वां अनुच्छेद है उनके अंदर संपत्ति का अधिकार था जिसे हटा दिया गया है। तो हम संपत्ति के अधिकार में पढ़ लेते कुछ। अनुच्छेद 31 संपत्ति का अधिकार, कौन सा? अनुच्छेद 31 संपत्ति अधिकार, जिसे 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार हैं। अब इसे अनुच्छेद
300 के अंदर एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। और महत्वपूर्ण संविधान संशोधन देख लेते हैं अपन। 46वां संविधान संशोधन। 46वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा अनुच्छेद 21 को यानी अनुच्छेद 21 में अनुच्छेद 21 के रूप में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 6 से 14 वर्ष के बालकों को प्रदान किया गया है। यानी कि अगर क्वेश्चन आ जाएगी भाई 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार का प्रावधान कौन से संविधान संशोधन द्वारा किया गया है? तो 46वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला क्वेश्चन है 95वां संविधान संशोधन 2009 द्वारा SC ST आंग्ल भारतीय के आरक्षण को 17 वर्षों तक कर दिया गया था। और 103वें संविधान संशोधन तो 103वें संविधान संशोधन 2020 के द्वारा SC ST के आरक्षण को 80 वर्ष तक कर दिया गया है। लोकसभा में आंग्ल भारतीयों का आरक्षण वर्तमान में समाप्त कर दिया गया है। यानी कि क्वेश्चन आ जाएगी भाई आंग्ल भारतीयों का वर्तमान में आरक्षण समाप्त कब किया गया है? तो 103वें संविधान संशोधन द्वारा आंग्ल भारतीयों का आरक्षण समाप्त कर दिया गया है। और आशा करता हूँ कि आप सभी को मेरी क्लास पसंद आई होगी और इसी प्रकार की नई क्लास देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।